का देवर इसके ऊपर बुरी नजर रखता है। घर में दाखिल होकर इसको इसी के दुपट्टे के साथ बांधा जाता है, इसको बरहन किया जाता है और इसके साथ की जाती है। कब से शुरू हुआ ये सिलसिला? दरवाजा खड़काया, मैंने खोल दिया और इसने देखा है कि घर में कोई भी नहीं है। अंदर आके बैठ गया। मुझे कहता, भाभी मेरे 2 काम करोगी, अगर तुम मेरे पास आ जाओ अच्छा होगा, नहीं तो फिर मैं आ जाऊंगा। इसने मुझे रिटा के काम करने का है, तो मैंने अपना उल्टा हो गया कि ये कामयाब ना हो। मैंने उन्होंने मोबाइल लेके इन्हें फोन किया कि मेरे साथ ये काम हुआ है। डा लगाया, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, आ नहीं सकता, तो मैं रात को आऊंगा 11 बजे। पहले तो मैं कामयाब नहीं हुआ था, अब तो मैं कुछ करके जाऊंगा। इसने कपड़े उतार कर घंटा आधा घंटा इसने काम किया। मैं इतनी बार आप लोगों के घर में आता रहा, आपकी गैर मौजूदगी में, आपकी वालदा की गैर मौजूदगी में 2-2 3-3 घंटे बैठता रहा। ये चीजें तो तभी कंट्रोल करने वाली थी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, 1.5 ਘੰਟਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ 12 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਂਜੇ ਰਨ ਦੱਸ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। इसमें मेरे साथ ये खातून मौजूद है, 2 बच्चों की माँ है, 5 से 6 साल शादी को गुजर चुके हैं। इस खातून का देवर जो कि चचाजाद देवर है, यानी कि इनके शोहर के चचा का बेटा, इसके ऊपर बुरी नजर रखता है। आए दिन इसके साथ नाजेबा हरकतें करता है और मौका पाकर घर में दाखिल होता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 4-4 बार इसके साथ वो सब कुछ करने की कोशिश करता रहा और आखिरकार अब जब वो इसके घर में दाखिल हुआ तो इस हरकत में कामयाब हो गया। घर में दाखिल होकर इसको इसी के दुपट्टे के साथ बांधा जाता है, इसको बरहन किया जाता है और इसके साथ की जाती है। 2 बच्चों की माँ है। शोहर उस टाइम कहाँ पर था, शोर क्यों नहीं किया पहले? इतनी बार जब ये सब कुछ करता रहा, ये इस तरह की हरकतें करता रहा, क्यों नहीं बताया किसी को? इसी से बात करते हैं, कब से शुरू हुआ ये सिलसिला? नाम क्या है इस लड़के का? उमैर अशरफ। उमैर अशरफ। कब से ये सब कुछ कर रहा है आपके साथ? पहले वाक़े पर इसने ये किया, दरवाज़ा खड़काया, मैंने खोल दिया। दरवाज़ा खोला और इसने देखा है कि घर में कोई भी नहीं है। अंदर आया, अंदर आके बैठ गया है। 1-2 घंटे हो गए बैठ गया। चला गया। फिर 4 6-7 दिन 7-8 दिन गुज़रे हैं, फिर भी ये आया है। फिर उस ये टाइम है, उस दिन इसने कुछ नहीं कहा? उस वक़्त इसने कुछ नहीं कहा जब था। 2-3 घंटे बैठे आप घर में अकेली थी? अकेली थी, अम्मी घर में थी, नहीं थी है। अच्छा, तो क्या बातचीत होती रही है? बातचीत बस यही होता रहा, कहता रहा, भाई दुकान पर सही रहता है, दुकान सही चढ़ती है। मैं कहा हाँ जी सही चढ़ती है 2-3 घंटे में यही बातें हुई हैं? जी। अच्छा। मैं बाहर काम कर रही थी, मैं बाहर आ गई, ये अंदर अच्छा। बैठा हुआ था, मैं बच्चे के साथ खेल रहा था। अच्छा। और फिर 4 6 7 दिन गुजरे, फिर ये आया है और इसने दरवाज़ा खड़काया, मैंने खोल दिया और फिर ये 1-2 घंटे बैठा रहा। अच्छा। मेरी बच्ची है, बच्चा भी है मेरे 4-5 माह का है। बच्ची मेरी 3 साढ़े 3 साल की है। वो उसके साथ खेलता रहता है और फिर उसने ये बात की है कि मैं तुम्हारा मियाँ तो शादी है, दुकान पर रहता है, तुम कैसे सारा दिन गुजारती रहती हो, अम्मी भी तुम्हारी घर होती। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं गुजार लेती हूँ, जैसे भी गुजारूँ। तो मेरी से बात पर किया कि अम, जो तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? कहता है कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता, मैं लगते तो ऐसे बातें नहीं करते हैं। फिर वो इतनी बातें करता हुआ मैं बाहर आ गई, वो अंदर बैठा रहा। तो जाते वक्त मैं बर्तन धो रही हूँ, जाते वक्त ये कहता, भाभी दरवाज़ा लगा को, मैं जा रहा हूँ। भाभी कहता है आपको? जी भाभी कहता अच्छा। है, दरवाज़ा लगा लो। ये बाहर गया, मैंने दरवाज़ा लगा लिया। फिर 10-11 दिन गुजरे उस हैं दिन तो इसने आपसे इसके अलावा कोई बात नहीं की? कुछ कोई नाज़ेबा हरकत, कोई नाज़ेबा बात, कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा। अच्छा। फिर 11 दिन बाद ये आया, दरवाज़ा अच्छा। खड़काया। हाँ। तो मैंने दरवाज़ा तब नहीं थी खोल रही, तब भी मैं अकेली थी। अच्छा। पहले वाक़ई पे फिर मैंने इन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा उमैर ऐसे आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर में अकेली हूँ, अम्मी भी नहीं है, तो आप ना अपनी ज़ुबान से ना इसे समझाएं, घर में हाँ। अकेली होती हो, औरत अकेली होती हो तो घर में नहीं आना। हाँ। तो इन्हें बताया आगे, ये कह रहे हैं अम्मी को बताओ कि अम्मी आती है, अम्मी को बताओ ये उनके घर जाके कह के ना हमारे घर में ये ऐसे आता है, ठीक है। अकेली होती है तो अच्छा नहीं लगता।
मैंने अम्मी को बताया, अम्मी कह रही मैं रिश्तेदारी है, मैं मुंह भर के कैसे कहूँ, हाँ मुंह भर के कैसे कहूँ। तो मुझे नहीं पता अम्मी वहाँ गई हैं कि नहीं गई। फिर ये फिर फिर इन्होंने मैंने बात की, कहते कि अम्मी को बताया। मैंने कहा अम्मी को बताया है, अम्मी नहीं गई। तो अम्मी कहती मैं मुंह भर के रिश्तेदारी है, मैं कैसे कह सकूँ। फिर उसने ये कहा कि घर में तो रोज़ रोज़ अकेली रहती है, मियाँ इसका दुकान पर होता है। ये आया, इसने पहले वाक़े पर मैंने दरवाज़ा खोल दिया, खोला है, अंदर आया है, कहता तेरी सासू माँ कहाँ है? मैंने कहा बाहर गई हैं। फिर कहने लगा मियाँ तेरा दुकान से कब आता है? मैंने कहा 11-12 बजे। वो अंदर चल के बैठ गया, पानी पूछा, उसने पानी देना पूछ रहा था, पानी पीना है? कहता मैंने पानी पीना है, हाँ पानी पीना है। गिलास में पानी का लेने के लिए गई हूँ, अंदर पानी लेने के लिए आई हूँ, उसने मुझे ये कहा है भाभी भाई जुबैर के बगैर कैसे रह रहती हो, अम्मी कहाँ जाती हैं? मैं कहा अम्मी मेरी जान भी जाती हो, तुम्हें क्या है इस बात का? अच्छा ये ऐसे कहते बातें करते मुझे कहता भाभी मेरे 2 काम करोगी, अगर तुम मेरे पास आ जाओ अच्छा होगा, नहीं तो फिर मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा ये ऐसी बातें ना करो, मैं तुम्हारी भाभी भी लगती हूँ, आप ही भी लगती हूँ, तो ऐसी बातें नहीं करते। फिर मैंने कहता है कि कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा ये ऐसा काम करना ही है, तो अब तुम्हारे घर में आप ही अभी हैं, माँ भी है। तो आगे से कहने लगा मेरी माँ ने आप ही ने क्या कह दिया है। उस वक्त इसने फिर मुझे इतनी बात की है, इसने मुझे मुक्के मारे पीछे कमर पर, ऐसे सीधी तो खड़ी थी, इसने मुक्के मारे पेट पर। मैं चलाने लगी तो इसने मुंह पर कपड़ा बांध दिया, कपड़ा बांध कर इसने मुझे बाजू पीछे करके बांध दिया, टांगे बांध के, कि मुझे कहता तू मेरे बात नहीं मानी, तूने मेरा काम नहीं किया, तो अब मुझे ही करना पड़ेगा। इसने मुझे रिटा के काम करने लगा है, तो मैंने अपना मतलब कि उल्टा हो गई कि ये कामयाब ना हो, इसने नहीं किया, फिर कामयाबी ना हुआ, फिर इस चला गया। ये ऐसे गया, मेरी बच्ची थी 3 साढ़े 3 साल की, वो बाहर थी, मैं उसे पकड़ने लगी और इसने कहा कि तू भी अंदर चल। तो इसने मैं बांधी हुई थी, तो इसने अंदर बाहर कुंडी खोली, बाहर से दरवाज़ा ना रस्सी से लाकर चला गया खुद, मुझे ना अच्छा खोला भी नहीं और ना ही मुझे खोल कर गया ही नहीं है। अच्छा तो वहीं मैं बंदी रह गई। नार के हमसाए आए हैं, यासीन ने बनानी थी, वो लेने के लिए बुलाने के लिए आया है, तो मैं उन्होंने देखा ये तो अंदर बंदी हुई है, वो बड़ों को बताने के लिए गई है, बता के आई है। तो मैं अंदर गिरी बाई शेर में आई हूँ, उसने आके मुझे खोला, पानी पिलाया, उसने पूछा, मैंने बताया नहीं, मैंने उन्होंने मोबाइल लेके इन्हें फ़ोन किया कि मेरे साथ ये काम हुआ है, ऐसे ऐसे काम हुआ है, तो अब क्या करना चाहिए? कहते हैं मैं अब तो अड्डा लगाया, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, आ नहीं सकता, तो मैं रात को आऊँगा 11 बजे, इतना बड़ा 11-12 काम हो बजे। गया घर में और आप आ ही नहीं सके। चले आपसे भी करते हैं। अच्छा तो फिर ये ज़ाहिर बात है, जहाँ काम अड्डा लगाया हो तो फिर नहीं आया जाता है, ठीक है अकेले तो होते हैं। ठीक है तो फिर ये 11-12 बजे आए हैं, तो सारे रिश्ते चाचू वगैरह सारे वगैरह ठीक इकट्ठे है हो गए। वो कहने लगे कि अच्छा हमारे से गलती हो गई है। ये कहने पर हाँ कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि चलो अच्छा माफ़ कर दो। अच्छा बरादरी इकट्ठी हो गई। बरादरी सारी हाँ इकट्ठी हो गई, रिश्तेदार सारे हाँ इकट्ठे आप हो लोगों ने गए। 15 पे कॉल चलाई थी। कौन चलाई थी? उसके बाद सब आ गए। हाँ जी। अच्छा फिर फिर कहते हैं कि सुलह कर लो, चलो अच्छा अब नहीं होगा ऐसा। फिर फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर माफ़ कर दिया। फिर दूसरे वाक़ये पर आया है दरवाज़ा कितने खटका, दिनों बाद आया दोबारा? दूसरे वाक़ये पर 6-7 दिन बाद, 8 अच्छा दिन सुलह के बाद। बाद। हाँ जी, सुलह के बाद। अच्छा फिर आ गया। सुलह के बाद आपने फिर फिर भी दरवाजा खोल दिया। मैंने फिर दरवाज़ा खोल दिया, मुझे क्या पता था इस गंदी नज़रों में फिर आएगा। तो वो जब पहले आपके साथ इतना कुछ कर गया तो उसके बाद तो उसका इस दहलीज के पास आना ही नहीं बनता था। राब्ता था आप दोनों का फोन पर? मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं होता। अच्छा फिर जब दोबारा आया घर में कैसे दाखिल हुआ? आपने दरवाजा खोला अंदर आ गया? दूसरे वाक़ये पर मेरी बच्ची है 3 साढ़े 3 साल हाँ की, उसे चीज़ दिलवाने के लिए गई हूँ,
चीज अच्छा। दरवा के उधर 2 मिनट नहीं लगे, मैं उसे लेके अंदर आ गई, कुंडी लगा दी है। मुझे नहीं पता अंदर कौन गया है, मैंने तो महसूस ही नहीं किया। हाँ। महसूस ही नहीं किया। जब मैं अंदर गई, कुंडी लगा दी है, तो कुछ कपड़े निकालने से सारे वाले कमरे में से, वहाँ कपड़े निकालने के लिए गई हूँ, पीछे ये खड़ा था। अच्छा। उसने खड़ा था, उसने ऐसे ही दुपट्टा चादर उधर पड़ी थी, ऐसे घुमा के मेरे मुंह पर पीछे बांध कर, बाजू बांध कर, टांगे बांध कर ना चला मैंने अपने तरफ बहुत कोशिश की, लेकिन उसने ये कहा कि पहले वाक़े पर इन्होंने फ़ोन किया था ना कि थाने, फ़ोन इन्होंने किया था थाने पर, तो ये लेके गए थे ना थाने उसे, तो उधर इन्हों की कोई बोलचाल हुई थी, मुझे नहीं पता क्या हुई थी। उसने मुंह पर हाथ फेर के कहा, पहले तो मैं कामयाब नहीं हुआ था, अब तो मैं कुछ करके जाऊंगा। उसने मुझे बांध बूंद कर पीछे कमर पर भी मारा, झाड़ू मारे, मुक्के मारे, पेट पर भी मारे या छाती पर भी मारे। मैं तो दूध बच्चे को दूध पिलाती हूँ, बहुत तंगी होती है। इसने कपड़े उतार कर आधा घंटा आधा घंटा इसने काम किया। मैं अपनी जिंदगी बचा ही नहीं सकी, इज्जत बचा ही नहीं सकी है। उसने ये हरकत की तो फिर मैंने उसी हाल में छोड़कर चला गया उसी आपको, हाल उसी तरह बंधे हुए बरहना हालत बंधे में। हुए उसी हाल में मुझे ये छोड़कर चला गया था। कितनी देर बाद फिर घर वाले आए हैं? किस तरह इत्तला मिली है इनको? तरह ऐसे मिली तो इसने छोटा दरवाज़ा जो सा ऐसे उधर से कुंडी लगी हुई थी, बड़ा दरवाज़ा इसने खोल कर आप खुद बाहर चला गया। बड़ा दरवाज़ा कुंडी अंदर से मैं लगा ही नहीं सकती थी, मैं बांधी हुई थी, तो इसने वैसे बंद करके वो चला गया। गया है तो उधर से चला गया। फिर हम सारे दूसरे साथ थे, वो ये अम्मी कह के गए थे ना कि कोई भी ख्याल है रखना। ख्याल रखना। वो ऐसे दरवाज़ा खड़काया, ये उसने गेट खुल गया, अंदर वो आई है तो अंदर वो आई, उसने मुझे इस हालत में देखा, उसने शोर किया, उसने कहा कि अल्लाह इसे क्या हो गया। फिर उसने मुझे बाद में खोला, उसने अपनी बेटी को बुलाया, उसने देखा, उसने आके मुझे उसकी बेटी ने आके मुझे कपड़े डाल के, फिर उसने खोल के मुझसे पूछा क्या हुआ है। मुझसे बोला ही नहीं था जा रहा, तो मैं उस वक्त कुछ कर भी नहीं सी सकती। मैं इतनी कि मतलब कि आखिरी हुई थी सर्दी से, मैं अपना जिस्म खुद भी नहीं थी हरा सकती। इतनी बार हो गया, आपके घर में आता जाता रहा, आपकी बीवी के साथ इतना कुछ हो गया, आप पहुंच ही नहीं सके। ਪਹਿਲੇ ਵਾक़ੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਲਹ ਹੋ ਗਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ठीक है। ਪੂ ਕੇ। हाँ। ਦੂਸਰਾ ਵਕੂਆ ਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ 14 ਤਰੀਕ 2016। ठीक है। ਉਦੋਂ FIR ਵੀ ਹੋਈ ਏ, हाँ जी। ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ 11 22 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ। 11 22 ਵਾਲੇ ਆ ਆਪਣਾ 15 ਵਾਲੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਲਿਖ ਲੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ठीक है। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਾਬਿਆ ਸ਼ਫੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬੁਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਰਜ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ 13 ਹਲੇ ਤੱਕ। जनवरी की। ਹਾਂਜੀ, हाँ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। तो ये इतनी बार आप लोगों के घर में आता रहा, आपकी गैर मौजूदगी में, आपकी वालदा की गैर मौजूदगी में 2-2 3-3 घंटे बैठता रहा, ये चीजें तो तभी कंट्रोल करने वाली थी। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ 2-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, 1.5 ਘੰਟਾ। हाँ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ 12 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ हाँ। ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ माँ आपकी ਕਿ किधर होती है? ਅੰਮੀ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਘਰ, अच्छा। ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਰੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ। अच्छा। अम्मी- उसकी रहाइश किधर है? उधर ही गांव में फतेह रेहान स्टाफ में मां ਜਿਹੜੀ तो पट्ठे यानी ਲੈਣ पूरी ਚਲੇ। रैकी करके आता है, हाँ कौन जी। कब घर पर होता है, कब नहीं जी होता, जी, ये अकेली होती है, उस चीज का फायदा ਉਹਨੂੰ उठाता ਇਹ है। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। हाँ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ हाँ। ਮਗਰੋਂ ਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਸੀ। 9-10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ एक ਸੀ। बार आया, 2 बार आया, हाँ इतनी जी। बार आता रहा, आपको मां जी पता था रानू- गलत हरकतें करता है, गलत ਮਾਂ नजर ਜੀ रखता है। ਰਾਨੂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਰਾਨ ਦੱਸ,
ਮਾਂ ਜੀ ਰਾਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2 ਦਫਾ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਸ ਏਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਰੀ। 2-4 ਦਿਨ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਤਾਰੇ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨੇ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਨਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਇਹ ਡਿੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਵੱਜੀ ਲੱਕ ਤੇ, ਇਹ ਮੰਜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਲਟੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੱਸੀ ਅੜਾ ਗਿਆ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਦੇ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਵਕੂਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ 14 ਤਰੀਕ सुलह ਵਾਲੇ के ਦਿਨ, बाद ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, 14 ये फरवरी, ये दूसरे महीने की 14 ਪਹਿਲੇ तारीख? ਮਹੀਨੇ पहले ਪਹਿਲੇ महीने ਮਹੀਨੇ की, अच्छा। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। हाँ, वो फिर उसकी खार भी ਇਹਨੇ रखी ਮੇਰੇ होगी। ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੈ ਪੂ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਲਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ क्या ਪਈ। कहती पुलिस? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ASI ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ 15 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, अच्छा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ASI ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲੁਬਾਨ ਵਾਲਾ। पूरे मोहल्ले में पता होगा जी कि क्या हुआ है आपके घर? हाँ जी, बताया मोहल्ले वो वाले ने। बोला भाई है, भाभी कहता होगा इसको। हाँ जी हाँ जी पूरे बिल्कुल। मोहल्ले को पता होगा। हाँ जी, तो अभी तक जो ना राबिया शफी है जो उधर थाने में सद के सानू उत्थे कहंदी पई है, तुसी अगली पार्टी ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਬੀਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਗਏ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਲੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, अच्छा। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋ ਆਪੋ ਜੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣ ਕੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। नमा पर्चा कटिए। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰਾਬਿਆ ਸ਼ਫੀ ਨੇ ਫਿਰ SH ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। SH ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੋਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਘਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। कोई अपील करना चाहती हो? मैं फिर यही करना चाहती हूँ, मुझे मरियम नवाज से ये कहना है कि वो सबकी माँ है, मुझे इंसाफ दिलवाएं, मेरे साथ जो काम हुआ है ये कभी किसी और के साथ ना हो जाए। वो बोले रिश्ते हैं, और भाभी कहता है इसको, भाभी माँ के बराबर होती है, और देवर की हैसियत से घर में आता है, और किस तरह से बुरी नजर रखता है, किस तरह से उसके साथ ये सब कुछ करके गया है। बारहा बार कह चुके हैं कि कोई भी रिश्ता काबिल एतबार नहीं है, किसी भी रिश्ते के ऊपर एतबार नहीं करना, वो आपके खून का है, वो आपका कोई भी रिश्ता है उसके ऊपर एतबार मत करें। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें सामने आती हैं। ये भाई जो है, ये तमाम तर चीजें जो है वो लेकर खड़ा हुआ है, और इंसाफ का मुंतजिर है, तमाम हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट, FIR, तमाम चीजें लेकर खड़ा है। सिवाय रद्दी के टुकड़ों के ये और इसके किसी काम नहीं आएंगी। जो हालात हैं ना हमारे इदारों के, ये रद्दी में जाएंगी, इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। या तो दोबारा बरादरी बैठ के दोबारा से सुलह करवा देगी, या कहेंगे कि पर्चे को खत्म करवा दो, आइंदा के बाद दोबारा ऐसा नहीं होगा, नहीं आएगी वापस, तो इसकी इज्जत नहीं आएगी। वो जो ट्रोमा इसको मिला है उन दिनों में, जो कुछ इसके साथ हुआ है, वो चीजें वापस खत्म नहीं होंगी। इजाजत दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। चाची मेरी रिश्ते की लगती, चाची इसकी माँ नज़ीरा उमैर की वालदा। नहीं, उसकी भी चाची लगती, मेरी भी चाची अच्छा, लगती। ठीक है। ਉਹ ਚਾਚੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਲਾਈ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ, ਨੱਕ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਲਾਈ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ। क्यों? ये वो इस है- केस के बाद ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आखिरी बार जब वो ये ਹਾਂਜੀ इसके बाद ये क्यों मारना चाहती थी ਚਾਚੀ इसको? ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਟਵਾਇਆ ਵਾ, ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ आपके ਦੇਣਾ। घर में दाखिल होकर वो ये सब कुछ कर रही ਹਾਂਜੀ, है। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਏ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। आपको पता था उस चाय में कुछ है, या जो भी आप बना रही थी?
मुझे नहीं पता था उसे चाय में कुछ है कि नहीं है, मुझे ये कह रही थी चाय बना रही है मुझे भी दो। मैं चाय उन्हें डाल के दे रही, कहने लगी कि चलो ठीक है, मैं बैठ नहीं सकती, मैं घर जा रही हूँ। तो वो घर जाते 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 मुझे कहेगी तूने चाय नहीं पीनी। मैं पी लूँगी चाय, चाय गर्म है। उसने ये काम किया, कहती तू पी ले। मैंने कहा अच्छा पी लेती हूँ। तो उसने ये क्या किया, उसने मेरे बाल पकड़ के ज़मीन पर उठा के या छाती पर पाँव रख के नाक घूट के चाय पिलाई है। चाय के बाद 2-3 मिनट बाद मेरा मतलब कि मेरा जिस्म ऐसा हौला हो गया जैसे कि मैं मरने वाली हो गई हूँ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। 1122 ਵਾਲੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈਣ ਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਂ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। और उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਲਟਾ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਬੱਚੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ उसकी जो ਪਏ। मेडिकल रिपोर्ट थी जो उसको किसी और हॉस्पिटल में रेफर, वो भी झूठा था, सब कुछ झूठा था। नहीं वो तो हमारे पास है ना, पुलिस वो वालों को कह बताया रहे हैं नहीं कि झूठे हैं। सारा कुछ झूठा है, हाँ जी, डॉक्टर भी झूठे हैं, हम भी हाँ झूठे जी हैं। बिल्कुल। ठीक है।